जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा इकॉनमी पे एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आज के व्लॉग में आपको समझाने की कोशिश करूँ और ये बताऊँ कि करंट जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है और इसके जो ये कह लें कि सॉल्यूशंस भी राइटिंग ऑन द वॉल है, प्रॉब्लम्स भी राइटिंग ऑन द वॉल्स हैं। करंटली जिस मसले में हम घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम हाई इन्फ्लेशन के अंदर मूव कर रहे हैं, वो एक बात ये है कि जो हमारे कौमी रिज़र्व हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। हमारे पास हमारे जो ट्रेड के जो इंपोर्ट के बिल हैं उनको पेमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं हैं। दूसरा जो उसके साथ है कि हमने अपनी जो कौमी प्रोडक्शन है उसको काफ़ी कम कर लिया। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। उसके साथ ही जब हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो एक लिंक करती है उसके साथ बात हो ये कि हमें डिफ़ॉल्ट होने का जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ गया है। कुछ सोर्स कहते हैं जी 70% है, कुछ कहते हैं जी हम 80% पे जा चुके हैं डिफ़ॉल्ट होने के लिए। तो देखा जाए तो तकरीबन इस पोजीशंस के अंदर जो करंट हमारे रिज़र्व की सिचुएशन है तो एक डिफ़ॉल्ट वाली ही सूरत हाल है, मगर उसके साथ जो मुल्क की इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और अभी कल शुक्र है कि एक मैटर बड़ा खुशअस्लूबी से तय हो गया जो हमारे आर्मी चीफ़ और उसके साथ जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी उनकी जो तकरीरी थी वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो अब हमारे मुल्क ने और हम लोगों ने जो मिल के काम करना है वो है कि हमने अपनी कौमी दौलत को बढ़ाना। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल जो है वो गवर्नमेंट आए जो एक कंटिन्यूटी के साथ अपनी पॉलिसीज़ लेके चले। अगर आप हमारे नेबर में जो इंडिया है उसको देखें तो आज अगर आप देखें कि वहाँ पे जो मोदी की गवर्नमेंट है जो दूसरा अपना टर्म पूरी करने के लिए जा रही है और उनकी जो इकनॉमिक पॉलिसी थी वो इतनी स्टेबल हो चुकी हैं कि वो अब बहुत से जो मुल्क हैं उनको पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया और उनके रिज़र्व, उनकी जो प्रोडक्शन है या उनका जो ओवरऑल दुनिया की इकॉनमी के ऊपर एक कंट्रोल बनता जा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पे एक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और उसके साथ ही वहाँ पे जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बड़ी स्टेबल होकर चली और वो मुल्क तरक्की करने लगे। पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ गई, गुर्बत की लकीर से जो उनके लोग नीचे रहते थे उनकी ज़िंदगी बेहतर होने लग गई है और जो उनका मिडिल क्लास था वो एक ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारने लग गया। हमें भी यही चाहिए कि एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए जो कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसी लेके चले और इसमें इंटरफेरेंस ना हो। सर इस वक्त मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहूँगा। हाँ, जो देखना चाहिए जिस पे हमें काम करना है वो है कि हम लोगों ने मिल के अपनी कौमी दौलत बढ़ाने के ऊपर काम करना है और कौमी दौलत बढ़ाने के लिए जो नेशनल वेल्थ है उसके लिए हमारे पास रिज़र्व होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो प्रोडक्शंस ऐसी प्रोडक्ट की ज़्यादा करें जिससे हमें जो है फॉरेन रिज़र्व आए, जहाँ से हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी पैदा हो, हमारी महंगाई थोड़ी सी कम हो और जो हमारे रिज़र्व हैं वो बिल्ट होना शुरू हो जाए और हम डिफ़ॉल्ट की कैफियत से निकलें। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो हमारी कुछ ऐसी इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिनके किए बगैर हम बहुत अच्छा काम अपना लाइफ जी सकते हैं और लोकल पे हम कर सकते हैं। उसमें देखें मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा देखता हूँ कि हम जो हमारी ऐसी गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं जिसमें आपके कुछ चॉकलेट्स हो गई, फूड्स की बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं जिनके बगैर हम रह सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे टूल्स और ऐसा हमारा सामान है जो हम अगर ना इंपोर्ट करें, हम लोकल पे अगर वो प्रोडक्शंस के ऊपर तवज्जो दें तो हम उससे भी अपना बहुत सारा ज़र मुबादला बचा सकते हैं और कौमी दौलत को बिल्ड कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारी लोकल कमोडिटीज़ हैं हम उनके ऊपर बिलीव करना ज़्यादा शुरू करें और उनको जो है हम
ज़्यादा पैदा भी करें और उनको ज़्यादा इस्तेमाल भी करें, ना कि हम इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जाना रिलाई करें। ये अगर चंद चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे तो उससे जो हमारी कौमी दौलत है उसमें इजाफ़ा होगा और हम एक स्टेबल इकनॉमिक पोजीशंस में आ जाएंगे और वहाँ से हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को भी बेहतर कर सकते हैं, हम सारी प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी यही है कि हम इस वक्त जो है सारे मिल के इस बात पे सोचें और इस बात पे काम करें कि हमने अपनी नेशनल वेल्थ को किस तरह बढ़ाना है, कौमी दौलत को किस तरह बढ़ाना है। ये मेरा आज का एक ब्लॉग था। इसमें बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, जिनको छेड़ सकते हैं, मगर आने वाले दिनों में मैं ये बात एक एक पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह और किन किन जगह पे हम अपनी एनर्जीज़ और अपनी वेल्थ को वेस्ट करते हैं जो हम बचा सकते हैं, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी है, मेयार ज़िंदगी है, वो बेहतर हो सकती है और हम बहुत से क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, कोशिश होती है कि बहुत व्लॉग लंबा ना हो, चंद मुख्तसर सी मैंने बातें की हैं। इंशाल्लाह अब मैं रोज़ इसके ऊपर एक कोशिश करूँगा कि व्लॉग बना के आपको देता रहूँ और एक एक टॉपिक पे बात करते रहें, ताकि अगर मेरी कोशिश से हम कुछ बेहतरी ला सकें तो वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।